खेलत रहनी भूरी माटी बाबा बांधे घाती, खूंट कोट पान खाई कुदोई पाती, यही दिन रात खाती तरसल परनमा, आज एक बार फिर से जरा आजा बचपन में। सबसे चुनौतीपूर्ण निर्णय जो आपको लेना पड़ा था आपके जीवन में, वो क्या था? जोगी जी जोगी आनंद जी का साथ छोड़ा कि आपके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? हमला हो गया, मैं सेकंड ईयर नहीं कर पाया, ये अफसोस रहा। जिंदगी कोई एक नेता जिससे सबसे अधिक प्रेरणा मिलती है, अटल बिहारी वाजपेयी। जब आप तनाव में होते हैं तो कैसे अपने आप को शांत करते हैं? तब भगवान का स्मरण करते हैं, जय विजरा के राम वायु रहिए, सीताराम 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 कहिए। आपकी पसंदीदा किताब कोई है? ये किताब मैं जिंदगी पढ़ा था वो भगत सिंह का। नमस्कार दोस्तों, जीवन की जो कहानी होती है इसमें तमाम सारे उतार चढ़ाव आते हैं। हमारे साथ इस समय पंडित दयाशंकर प्रसाद दुबे जी हैं। विविधताओं से भरा एक जीवन आपका है, तमाम सारी कहानियां हैं आपकी, और इनसे हम इनके जीवन वृत्त के बारे में जानेंगे। तो आप ही के माध्यम से हम जानना चाहेंगे। तो दुबे जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा जी कि जीवन की जो शुरुआत आपकी हुई, जैसे जो आपका जन्म स्थान है वो कहाँ है, आपके माता पिता कौन हैं, और जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा जहाँ कहाँ से शुरू हुई थी, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, गुण निवासी मैं यहाँ से 35 किलोमीटर दूर कौड़ीराम माहोपर है, माहोपर गांव का निवासी हूँ। गांव में ही पैदा हुआ, गांव से ही पढ़ा लिखा और गांव से ही इस स्तर पे पहुंचा। अच्छा। गांव में मेरा प्राइमरी स्कूल गिरधरपुर एक है, वहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर हमारे गांव से। वहाँ से मैं प्राइमरी स्कूल किया, कौड़ीराम से मिडिल स्कूल किया, कौड़ीराम कस्बा है, वहाँ मिडिल स्कूल पास किया। वहाँ से आने के बाद मैं गोरखपुर चला आया। गोरखपुर से मैं इंटर करने जा रहा था, तब तक एयरफोर्स की में हमारा सिलेक्शन हो। मेरे पिताजी थे राजेंद्र प्रसाद दुबे, पंडित राजेंद्र प्रसाद दुबे, और माता जी हमारी थी शांति देवी, वो भी देहात की थी, घरेलू औरत थी। पिताजी हमारे कचहरी में लेखपाल की ड्यूटी पर थे, वहाँ न्याय काम होके उनका देहांत हुआ। अच्छा। माता जी हम बचपन में थे तभी साथ छोड़ दिया था। तो आप कितने भाई और बहन थे? एक बहन थी, पहली माता से। अच्छा, आपकी दो माता हैं? दो माता है। अच्छा। फिर पिताजी ने दूसरी शादी की थी और उसमें 7 भाई और 3 बहन है। अच्छा, तो आपका नंबर किस स्थान पर है? आप नहीं, हम पहले पर। तो आप जो है चूंकि एक तरह से चूंकि सबसे बड़े थे, लड़कों में आप सबसे बड़े थे, तो आपके पिताजी, अच्छा, आपके परिवार का जो आर्थिक स्रोत था वो आपके पिताजी ही थे? हाँ, पिताजी थे, नौकरी में वही थे। नौकरी। बाकी भाई लोग? बाबा भी थे। अच्छा। बाबा तो हमारे थे, वो भी थे नौकरी में। अच्छा, बाबा आपके जो रहे थे? वो लेखपाल थे। अच्छा, क्या नाम था बाबा का? विशंबर दुबे। अच्छा, विशंबर दुबे, यानी विशंबर दुबे आपके बाबा थे। उसके बाद जो है उनके 3 लड़के, हाँ, जिसमें सबसे बड़े राजेंद्र दुबे। हाँ, उसके बाद 2 भाई, हरिंदर दुबे। उसके बाद उसको रविंद्र दुबे, यानी राजेंद्र दुबे, हरिंदर दुबे और रविंद्र दुबे, ये 3 लोग थे आपके पिताजी, 3 भाई थे। तो अब आपके जो है पिताजी राजेंद्र दुबे जो है, उनके लड़के सबसे बड़े आप हैं। बड़े। उसके बाद बाकी और 6 भाई हैं, 3 बहनें हैं, यानी 7 भाई और 3 बहनें हैं। तो ये बड़ा परिवार आपका जो है, संयुक्त परिवार जो है। तो इसमें जो आय का स्रोत जो है आपके बाबा और आपके पिताजी थे, सारी व्यवस्था कृषि से संचालित होती थी? कृषि से होती थी, फिर बाद में व्यापार खुला। अच्छा। हमारे पिताजी ने हमारे चाचा के लिए व्यापार खोला कौड़ीराम में। अच्छा, कौड़ीराम कस्बे में? कौड़ीराम कस्बे में। हाँ, ठीक। वो आज कस्बा का वो रुपये में है। अच्छा। और वहाँ दुकानें चल रही हैं, खेती भी लंबी चौड़ी थी। तो आप बता रहे थे कि आप जब इंटर में पढ़ने आए तो उसी समय आपकी नौकरी लग गई? उसी टाइम 62 की लड़ाई हुई थी। अच्छा। चाइनीज की। अच्छा। तो उसके बाद अचानक एक खुला एयरफोर्स में भर्ती के लिए। अच्छा, एयरफोर्स में भर्ती? हाँ, तब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये बोर्ड जो है सोल्जर बोर्ड है, यहीं से प्रचार होता था, बड़ा बोर्ड लगा दिया जाता था। अच्छा। हवाई जहाज के साथ। तो मैं निकल के टहलने आ रहा था तो देखा बोर्ड। हमारा बहुत शुरू से आदत क्या, मेरी इच्छा थी मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँ।
अच्छा कंपनी में करके गया होता है विंटर। तो यूँ कहिए कि आप हाई स्कूल के बाद ही, हाई स्कूल डिमांड थी उसकी, हाई स्कूल में था, बॉडी भी ठीक थी। यहाँ लखनऊ गया, लखनऊ में जाके लिखे हुआ। अच्छा, भर्ती हो गए आप हाँ, भर्ती एयरफोर्स एयरफोर्स 1962 में, है 63 में। 62 में लड़ाई हुई थी, उसी अच्छा। लड़ाई की बात हुआ था। तो बेंगलोर में ट्रेनिंग भी गए, बेंगलोर में ट्रेनिंग किया। उस जमाने में 6 महीना ट्रेनिंग होती, अच्छा, 6 महीना ट्रेनिंग करके मेरी पोस्टिंग हुई कलकत्ता में, एक जगह है बैरकपुर। ये जो शादी है वो कब हुई? शादी तो सच पूछी हमारी पहले हो चुकी थी, अच्छा, यानी 63 से पहले। 58-59 में हुई थी। अरे, तो उस समय तो बहुत छोटी आपकी उम्र रही हो। बड़ी बड़ी कम उम्र, बड़ी कम उम्र, बिल्कुल एकदम जो है 14 में हो गई थी। 13-14 साल में आपकी शादी हो गई थी। तो उस समय पत्नी तो आई नहीं रही होंगी। 3 साल बाद अच्छा, तो आप वो भी मर गई, हमारी पत्नी भी एक्सपायर कर गई। मैं कलकत्ता में था। अच्छा, तो आपका गौना हुआ होगा ना? गौना हुआ, गौना होने के बाद हमारे साल साल 1.5 साल 2 साल 3 हो। अच्छा उसके बाद अच्छा, फिर दूसरी शादी हमारी सन 68 में। 1968 में। 68। अच्छा, तो पहली पत्नी से कोई संतान नहीं थे? नहीं, अच्छा, तो आपकी पत्नी का क्या नाम था? श्रीमती उर्मिला देवी। श्रीमती उर्मिला। उर्मिला देवी। अच्छा, तो पत्नी आपकी इस समय है कि? नहीं नहीं, गुजर गई कोरोना काल में, अच्छा, उनको गुजर गई। कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई। तो आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 लड़के, 1 लड़की। अच्छा, 2 लड़के और 1 लड़की। हाँ। तो आपके लड़के लोग क्या कर रहे हैं इस समय? बड़ा लड़का और MCS डॉक्टर है। अच्छा। दूसरा है डॉक्टर दुर्गेश दुबे, अच्छा, दूसरे वो भी डॉक्टर हैं? BDS। अच्छा, वो BDS हैं। और रणविजय दुबे तो न्यूरो सर्जन है। न्यूरो सर है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो और लड़की आपकी? लड़की हमारी ऑस्ट्रेलिया में है। एक अच्छा, ये बताइए कि उसके बाद आप जब सेना में नौकरी आप शुरू किए तो नौकरी कब तक चली आपकी? 15 साल किया। अच्छा, 15 साल। 15 साल 15 साल के बीच में मैंने रडार में इंजीनियर हुआ, उसका अच्छा कोर्स करना पड़ता है। अच्छा कोर्स करके ऊपर प्रमोशन के रडार ऑपरेटर बोलते थे, अब हम रडार मेक बोलते थे। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद आप 15 साल के बाद जब सेवानिवृत्त हुए हाँ। तो सेना के लोग सेवानिवृत्त होके आते हैं तो फिर उनको सिविल में सर्विस मिल जाती है? मिल जाती थी। मैंने नहीं किया, क्योंकि हमारे चाचा बिजनेस करते थे गोरखपुर में भी, चीनी की दुकान थी उनकी, होलसेल की। अच्छा 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 अच्छा। तो उसी दुकान पर ले आके मुझे बैठाया, और बैठाने के बाद फिर दूसरी दुकान लिया, खोला हमारे लिए इंडिविजुअल। अच्छा तो उसमें मैं मैदा, चीनी, सूजी, डालडा, अच्छा सब कर चुका, कुछ फुटकर। अच्छा, इसका मतलब आप थोक व्यापार आप करते थे? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पूरा परिवार आपका बिजनेस में आ गया था? पूरा बिजनेस। और कोड़ीराम कस्बे में आपका बिजनेस जो है, और भाई बैठते हैं। तो कौन कौन से किस किस तरह के बिजनेस आपके कोड़ीराम में होते थे? कपड़े के, पहले कपड़ा का था। अच्छा फिर उसके बाद जब भाई हमारे भतीजे बढ़े, पेन भी सब दुकान खोले। जैसे अच्छा हाँ, तो उसका बनाया कपड़े का, अच्छा होलसेल का। हाँ, एक एक भाई को भतीजा तो खुला एक मसाला वसाला जितते हैं होलसेल का, इसका अच्छा। खोला। एक मैकेनिकल भी चला गया, ट्रांसपोर्ट में। अच्छा, इस तरीके से सब है। तो आपको चीनी की दुकान पर जो है जिम्मेदारी दी गई, तो उसके बाद बिजनेस में आप लगा था? उसमें कैसे जम गया, जो सब लोग यही पूछा करते थे, अच्छा कैसे फौजी आदमी व्यापार करता है। अच्छा तो उसमें ऐसा हुआ कि मेरी तकदीर कही है, ईश्वर कृपा मेरे ऊपर कही है, कि जिस टाइम में सारा चीज कंट्रोल हो गया, मैदा, चीनी, सूजी, डालडा, सब अच्छा सब हमारे पास था लाइसेंस। तो सब DSO ऑफिस से कटा करता था इसका, कि आपको जरूरत है अगर 10 किलो डालडा की, अच्छा तो अच्छा, आपको सप्लाई ऑफिस मतलब जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय से परमिशन मिलता था और आपके पास लोग आते आते थे, पैसा जमा करते थे, ले जाते थे। अच्छा उसी में ब्लैक चलता था, ब्लैक तो नहीं किया। अच्छा इसलिए उसका फायदा हमें मिलिट्री का हुआ कि मिलिट्री जान के कि हर बंदा त्रिपाठी, ADM त्रिपाठी हुआ करते, अच्छा ADM थे। वो जरा ज्यादा इनकी कृपा फौजियों के ऊपर होती थी, तो हमें सब लाइसेंस दे दिए। व्यापारी में रहा तो साहब मैं चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स का फाउंडेशन अध्यक्ष हूँ,
यानी आपने चेंबर ऑफ ट्रेजर्स आप लोग स्थापित किए। स्थापित किया। अच्छा, उसके आप फाउंडर प्रेसिडेंट हो गए। प्रेसिडेंट। अच्छा, यानी व्यापारियों का नेतृत्व करने लगे। करीबन 13 साल किया। अच्छा। ये सारी लड़ाइयाँ जो राजनीति की थी, जब मैं था तब हम भी जाया करते थे, तब तक हम पकड़ लिए गए थे संघ परिवार से। अच्छा, मतलब आप जो है जब व्यापारियों का नेतृत्व करने लगे, व्यापारी नेता के रूप में आपकी एक छवि बनी। हाँ, वो छवि क्योंकि बनी। जब हम लोग पत्रकारिता में आए 1994 में, हाँ, तो व्यापारी नेता दयाशंकर दुबे कहा जाता था। हाँ, हमने यहाँ भी। नहीं और कोई था ही नहीं। हाँ, तो आप जो है व्यापारी नेता थे। उसके बाद आपको जो है तो उत्तर जन्मभूमि आंदोलन जो 1989 में हाँ, जो उसमें- राम जन्मभूमि हाँ, आंदोलन वाले में। तो अवैधनाथ साथ पड़ा। अच्छा, तो भाजपा ने आपको पकड़ लिया उस समय। उस टाइम भाजपा ने नहीं पकड़ा आदित्यनाथ को। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी आ गए थे। अच्छा 1900। अब वैद्यनाथ भी थे। अच्छा, वैद्यनाथ। तो वैद्यनाथ के साथ जाता था मैं, जब वो MP लड़ते थे। अच्छा, व्यापार मंडल अध्यक्ष में उनके साथ मंचों पर जाके। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो जब योगी आदित्यनाथ तुम्हारा परिचय दिए लोगों, तो जोगी के साथ 2800 अच्छा अच्छा। में बड़ी बड़ी वोट हुई। उसके पहले मैं कल्याण सिंह का उपाध्यक्ष था। अच्छा, कल्याण सिंह की पार्टी। कल्याण सिंह तो राष्ट्रीय क्रांति। कल्याण सिंह तो जैसे राम जन्मभूमि आंदोलन में कल्याण सिंह तो मुख्यमंत्री बने ही थे। हाँ, बने थे। भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री बनाया उसके था। बाद वो इस्तीफा उसके बाद कल्याण सिंह ने पार्टी अपनी दूसरी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। राष्ट्रीय क्रांति उसमें पार्टी। भी मैं उनका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। तो कल्याण सिंह तो मान लीजिए अपनी दूसरी धारा में प्रवाहित होने लगे। फिर बैक हो गए। फिर बैक हो गए। बैक हो गए। बड़े नेता थे उनके पूछने वाला, तो वही तो हम लोग पूछने वाले हो ही थे। तो आप जो है फिर आप भी फिर बैक हुए। फिर हम भी बैक हुए। उसके बाद का जो सफर है फिर जो जोगी का सब जोगी के साथ मिल गया। अच्छा। जोगी का जो हुआ वो आपके सामने हुआ। थाना तो मैंने हिंदू युवा वाहिनी बनाया वहाँ, मैंने बेरा ही बनाया हुआ। अच्छा, हिंदू युवा वाहिनी जो योगी जी के साथ में जो है, उसका हमारा नाम कार्ड की। हम लोग मुक्ति वाहिनी में जो भाग है ये ढाका से। अच्छा। और मुक्ति वाहिनी के नाम पर लड़ते थे वो। अब इसमें हमारी वजह से कुछ व्यापारी भी मजबूर गए। क्यों? अच्छा। मंदिर से ऐसे ओम जलान जुड़े इंडस्ट्रीज थे। अच्छा, सत्येंद्र प्रकाश हमारा महामंत्री था, वो जुड़ गए। मतलब एक राजनीतिक यात्रा जो आपकी शुरू हुई व्यापारी राजनीति से, हाँ, वही वो पार्टी की राजनीति में आप आए। फिर हिंदू महासंघ में गए। हिंदू महासंघ, विश्व हिंदू महासंघ। अच्छा। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगी थे, इन्होंने मुझे उपाध्यक्ष बना दिया। अच्छा। तो विश्व हिंदू महासंघ के उपाध्यक्ष थे, जिसमें 3-4 देश गए। अच्छा, विदेश में आपने दौरा किया इस बार? दौरा किया। अच्छा अच्छा। फिर यहाँ लोकल स्तर पर जैसे मान लीजिए कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आपने शुरू किया, तो चुनाव वगैरह लड़ने की इच्छा रही होगी? नहीं, फिर इच्छा आपकी? रही, लेकिन वो इच्छा थी, चूंकि मैं फौजी था, हमें पसंद नहीं थी कि दिन में मजदूरी कर रहे हैं और आपको शाम को पूछे कि पानी पिए मुझे पिए। मैं हम तो लगाव था हिंदुत्व से। अच्छा। दवाई साथ जुड़े थे, तो जोगी साथ से जुड़ गए। तो जोगी के साथ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनके साथ जाकर भाषण में शेयर करे, उनके दुखों में शेयर करे, सिवा मेरे। राकेश पहलवान बाद में आए, दीपक अग्रवाल आया। शिव प्रताप शुक्ला से लड़ाई हो गई थी मंदिर से। अच्छा। पुल बन रहा था, हाँ हाँ। उसी टाइम पुल की स्थापना में लड़ाई हुई। चुनाव आ गया, तो लगा चुनाव भाजपा लड़ा रही है, तो हमें लड़ना चाहिए। तो मेरा प्रोपोजल उन्होंने किया था, दूसरी चुनाव लड़ जाइए, लेकिन भाजपा से नहीं। अच्छा, हिंदू महासभा तक कही है। तो उस टाइम में हम जब ना कर गए, तो उसके लिए तैयार हो गया राधा मोहन। अच्छा, डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल हमारी जगह पर दिया। अच्छा अच्छा। संयोग से हुआ भाई, जुड़ते चले गए लोग। तो फिर कैसे आप और योगी जी के बीच में दुराव कैसे आया? बुरा हुआ कि जोगी जी के आंदोलन में मैं, क्योंकि इनकी गाड़ी में बैठता था, हम लोग गए थे। एक यहाँ लड़के का कत्ल हो गया साहब में। अच्छा, साहबगंज में। तो फिर आंदोलन हुआ कि आंदोलन बहुत आगे बढ़ा। हम दोबारा चाहते थे, जोगी जी इसको भरना चाहते थे। खैर वो भी हुआ। उसी टाइम 2 जगह इनका दौरा लगा था, देवरिया, कसिया। अच्छा। जोगी जी का
तो ही के साथ बैठे गाड़ी में गए थे। वहां से आए तब तक गोरखपुर में आग लग चुकी थी, पूरा आंदोलन चल चुका था। अच्छा, उसी हत्या को लेकर के। उसकी हत्या के लिए। अच्छा अच्छा। उसके बाद बार बार करतारा कुछ से उससे लिए हो गया, बहुत हो गया, लेकिन यहाँ के लोगों ने सब हमारे बात बचा दिए थे। समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी मुलायम की। अच्छा। तो उसने कई बार परेशान था, ये लड़ाई हो गई थी, तारसारी था ना, ये गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। गाजीपुर। हाँ, बनारस जाते एक राय का मर्डर हुआ था, अच्छा जिसमें राजनाथ सिंह आंदोलन में बैठे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए नित्यानंद राय वाला जो हत्या हुआ था। उसमें अच्छा। उसमें हम गए थे, तो राजनाथ सिंह बैठे, तो वहाँ तो बैठा गया, दिन भर बैठा गया, शाम को फिर वापस आते हुए ढेलाबाजी हुई। ये बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा अच्छा। उसके बाद तो उसके बाद मतलब कुल मिलाकर के एक जो फ्रैक्शन आप लोगों से हुआ। बताने ना वो क्या तब भी नहीं होता, एक मेहनता राजनीति में होता है। हाँ बिल्कुल, राजनीति में तो ये सब ये चीजें सब आम। होता है, आम होता है। हम इनको जब जिस चीज के लिए मना करते थे वो नहीं मान, चूंकि भाई हमारे सब ऊपर थे। फिर भी मैंने कहा महाराज जी, वो गोरखपुर में उत्पाद बहुत हो गया, साहब से फोन आया था मेरे पास, यहाँ पर हम बहुत गर्म है, तो सीधे मंदिर चलिए। अच्छा जानबूझ करके सीधे मंदिर में जा करके 24 में घेरे गए अच्छा पुलिस वाले, यहाँ रूट बदलिए अब मंदिर की तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा। उस टाइम सड़क बन रही थी, पता नहीं तो 4 लेन तो नहीं था, सड़क बन रही थी। वहाँ गाड़ी सुधारे सब सीओ गाड़ी में बैठ के हम लोग आए गोरखपुर। अब गोरखपुर आए तो ये करने के लिए मंदिर में पहुंचा देते हैं, चले मंदिर नहीं जाएंगे। कहना देखिए वहाँ पर आज हम लोग गला फैला रहे हैं, तोड़ फाड़ रहे हैं, अब तो जब तक आप शांत नहीं कीजिए बोली। उन्होंने कहा थोड़ा आप भी अपील कर दीजिए, कहना अपील भी नहीं करेंगे। पूरा शहर जलता रहा रात में। उस 1-1:30 बजे रात को हम तो अभी साहस नहीं कर थी, पुलिस की लेके बंद कर गोली थे। ये सूरज चौराहा पर गाड़ी से हम उतार दिया, बैठा दिया गया गाड़ी पे। अच्छा बैठा के फिर हम वहाँ गए पुलिस का कैंपों में, पुलिस वाले कैंप में। अच्छा, पुलिस लाइन। हाँ, पुलिस लाइन। वहाँ से कई बार रिक्वेस्ट किए कि जिसको जाना हो चला जाए, नहीं तो बंद कर दी जाए, लाठीचार्ज हुआ है जैसे पुलिस करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन सब जो उनके साथ थे, हम तो इनके उपाध्यक्ष नहीं जो भी थे, तो हम कहा जाते बैठे ही रह गए और साथ में फिर यहाँ है वो जेल का दरवाजा भी। तो आप उस समय गिरफ्तारी आप लोगों की हो गई हाँ, थी। गिरफ्तारी हो गई। तो उसमें आप योगी जी के साथ आप गिरफ्तार हो गए थे, गिरफ्तार हो गए। जेल में आ गए आप। जेल में आने की एक ही बिस्तर दोनों वाले सोते थे। अच्छा। अरे हमारी क्या गरीबता थी अब नहीं जानता वो। जोगी जी बिना मेरे कई देश गए, कम्बोडिया गए, मलेशिया गए, नेपाल गए, सब देश साथ जाते थे तो नहीं लिया था। अच्छा, आप जाते थे, मतलब आप विश्वसनीय हाँ, योगी जी थे। हाँ, विश्वसनीय लोगों में आप थे। ऐसा कभी मैं नहीं समझता था कि जोगी जी के पास कुछ भी अगर रहेगा तो हमें छोड़ेंगे। उसके बाद हम जिला जेल से हम चले गए वहाँ सदर अस्पताल। सदर अस्पताल चले गए आप। वहाँ पर द्विवेदी का सीमेंस हमें मिलने आते थे वो लोग ना, अच्छा अच्छा। 11 लोग मिलने आते थे, डिस्टर्ब होता था तो सुई लगवा दिया। वो सारी बड़ी दिक्कत है, मिलने जुलने में आ गए। हमारी मदद तो उसके बाद एक दिन आए हमें देखने वाले योगी जी। अच्छा, योगी जी देखने गए आपको। हाँ। अच्छा। वो कहना दुबे जी कैसे हैं, हम क्या अभी आपको आवास नहीं है, मैं कैसा हूँ। अरे मेरी जिंदगी का वो सबसे बड़ा दिन है कि हम इस तक पड़ा हुआ और सुई लगी हुई है। अरे किसी से निकालिए। अच्छा। तो नहीं निकल नहीं। वही राष्ट्रीय सहारा का कौन था, उनका कुछ ऐसा लगता है कि योगी जी आपको पूरा पसंद नहीं कर रहे हैं। हम क्या, मैं रहना भी चाहता हूँ, मुझसे ही कह दिया, मैं रहना भी चाहता हूँ, रखेंगे हम नहीं रखेंगे, ये छाप दिया।
फिर दूसरा प्रश्न किया उसने कि अब मंदिर जाएंगे कि अपने मंदिर जाएंगे। हम कहे हमारा मंदिर व्यापार है, व्यापार के नाम कहा जाए, रानी पुष्टि ऊपर क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वही वही छोड़ा 2007 में छोड़ दिया। उसके बाद हरिशंकर तिवारी कोई टाइम सुरान उड़ेगा तब ना ये बोला दिया मैं वो चीज इनको जो भी बहुत खल। यानी सीधे योगी जी के से आप डाइवर्ट हुए तो हरिशंकर तिवारी के साथ हो गए। हाँ तो वहाँ भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे उनकी अच्छा, पार्टी। उसके बाद का सफर क्या हुआ फिर आप? उसके बाद क्या दुख सफर होना था। सब चीज जो जवानी दे चुका था बुरा क्या बचा था अब किसके पास रहता। जवानी खत्म हो गई थी और बुढ़ापा आपका जो है हैं? तो फिर आपने याद किया, पता नहीं पुराने लोग हैं कुछ लोग आते हैं। आपके लड़के रणविजय दुबे जी, तो बड़ी ख्याति जो है रणविजय दुबे की हुई जो है, और बड़ी। बड़ा उधर याद की बात है। हाँ। और दूसरे एक टॉपर लड़का आया फिर बैच का। तो ये हॉस्पिटल जब बन गया हाँ। तो उसके बाद से आपके लड़के यहाँ मरीज देखते थे और आप यहाँ प्रबंधन, यही था। आप यहाँ प्रबंधन देखते थे। तो जैसे कोरोना आया तो कोरोना में आपकी पत्नी का देहांत हो गया। हाँ तो भी नहीं 4-5 में भर्ती रहा। अच्छा, यहाँ भर्ती थे। अच्छा, फिर बाद में जो आपके लड़के रणविजय दुबे जी हैं, ये ब्यूरो के माने जाने चिकित्सक, हाँ। और फिर इनकी तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ था इनको? अब ये दिल्ली गए थे, दिल्ली से सपत्नीक लौट रहे थे गोरखपुर। तो आगे दुबे ही थे वो एटी होते हैं, टैक्सी मालिक होते हैं एयर ट्रैफिक के। वो संपर्क में थे इनकी ख्याति की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ से भेजे आरएन सिंह हॉस्पिटल है तो दिल्ली का प्रबंध किया गया। 17 लाख रुपया 34 लाख लगा था। अच्छा, एयर एम्बुलेंस में? तो वहाँ गए तो वहाँ नोएडा में एक हॉस्पिटल है उसी में हुए, सही हुए। सब तो नहीं हुए लेकिन दाहिना पैर और हाथ। अच्छा, दाहिने साइड में उनको दिक्कत है। तो अब इस समय मरीज वगैरह देख लेते हैं डॉक्टर साहब? देखने के लिए डॉक्टर यादव बैठाते हैं। अच्छा, बोलते हैं मेडिसिन बोलते हैं लिखता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी डॉक्टर साहब की पत्नी कहाँ है इस वक्त? नहीं यूनिवर्सिटी हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। साइकोलॉजी पढ़ने। आपके नाती पोते? नाती 2 है, दोनों लड़के सेकेंड लड़के हैं। तो तीसरी पीढ़ी तैयार है आपके सामने। तो ये जीवन का आपका सफर जो है, तो इस समय जो है अब आपकी अवस्था हमें लगता है कि 80-81 वर्ष हो गए। 81 वर्ष। 81 वर्ष हो गए। हर आदमी के जीवन में ये सब चीजें आती ही हैं। लेकिन जब आपके लड़के की, डॉक्टर साहब की तबीयत खराब हुई होगी तो उस समय एक तरह से आपको लगा होगा ना, एक सदमा टाइप। अरे सदमा। आपकी पत्नी की मृत्यु जो है, यहाँ पर लोग पूछने आते थे क्या हाल है, सब उसमें नहीं रहे, यहाँ तक आ गया था। अच्छा, तो वो आके आ गए हैं, फिर प्रचार प्रसार किया गया। ये कहना नहीं हम बैठेंगे, हम बैठेंगे तभी थेरेपी उतरेगी। नहीं नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है। कम से कम वो इस अवस्था में अगर बैठ रहे हैं, मरीज देख रहे हैं, तो धीरे 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 अंदर जो है, धीरे उनके अंदर जो है उत्साह जो है, वो उत्साह वर्धन हो रहा है। तो निश्चित रूप से शरीर में सुधार ही होगा, वो जो है उसमें कहीं कोई वो नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा है। कम से कम जो है ईश्वर करे कि वो धीरे धीरे फिर वो अपने पूर्व अवस्था में आ जाए और वो सारी चीजें, सारा रौनक जो है फिर से वापस आए। अच्छा, ये बताइए, साहित्यिक रुचि वगैरह कुछ आपकी थी? कहानी हमारी कभी नहीं रही। बचपन में आप पढ़ते रहे होंगे, जी। तो उस समय तो बचपन में तमाम सारे कविताएं, कहानियां। हम गांव जाया करते थे शहर से। अच्छा। तो इस इलाके लोकल एक था मुस्लिम, अच्छा नाम उसका नहीं याद आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो उससे पिताजी हमारे कहते थे भाई कुछ गाँव सुनाओ, तो गाँव में जानते ही। हाँ बिल्कुल। एक सुनाता था, हमें बड़ा अच्छा लग गया। अच्छा इसको रट गया, उसको लिखवा के। अच्छा। हाँ। कौन सा गीत था वो? गीत ही था, खेलत रहनी भूरी माटी बाबा बांधे गाती खाती, हाँ। खूंट कोट पान खाई कुदोए पाती। अच्छा अच्छा। कुदोए पाती पाती। यही दिन रात खाती तरसल परनमा, आज एक बार फिर से जरा आजा बचपन में। अच्छा, एक बार फिर से तनी औते एक बार फिर से जरा आजा बचपन में। तो मतलब बचपन जो है इस जीवन का सबसे सुनहरा पल माना जाता है, सुनहरा पल। और वही उसी कल्पना में फिर आदमी खोना चाहता है कि हम जो है। अरे खोता नहीं, खोता ही है।
होता ही है, बिल्कुल। अभी इस वक्त जब चारपाई पड़े हुए हैं, इन सब याद आता है, बचपन में क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, अच्छा बुरा दोनों याद आता है। बिल्कुल 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 भाई, कोई भी जो है। अच्छा, जीवन जो है, अब तो चूंकि आप लोगों ने बहुत अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, बहुत संघर्ष किया है आपने जो है, लेकिन तमाम सारे उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। तो जब कभी आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया, या मतलब आया होगा, झंझावातों से भरा हुआ कोई ऐसा पल, या तनाव से भरा हुआ कोई ऐसा पल जब आपके जीवन में आया, तो किस तरह से, कितने धैर्य के साथ उसको आपने जो है संभाला? देखिए, मैं बिजनेस में आ चुका था, बिजनेस क्या है बिजनेस को समझ चुका था, ये इनकम टैक्स जान चुका था, सेल टैक्स क्या है नहीं जानता था, बहुत सारी चीजें नहीं जानता था, चल गया। नहीं, हमारे चाचा जो मालिक थे, वो लाइन पकड़ाए थे, अच्छा। उनको लगा ये बहुत आगे निकल रहा है, आगे तो 5 लड़कियां ही हैं। और देखिए, मुकदमा लड़ रही थी अभी हाल में, फिर हाई कोर्ट में गया है। अच्छा, अभी तो मैंने 25 वर्ष हो गए। 5 लड़कियां उनके थे, हाँ। आपके चाचा के, यानी चचेरी 5 बहनें आपकी हाँ। थीं। अच्छा। वो डिमांड कर गई तो बाप का सब हमारा होता है, तो बहुत बात की बात। अच्छा अच्छा। उसके पहले हमारे 6 भाई थे, जो इन सबों को लगा पिताजी मर गए थे, 3 सबों को लगा चाचा मालिक है और चाचा के लड़कियां हैं, और जब माँ उनके पिताजी जब जीवित रहे, सबको बराबर बराबर हिस्सा में बिल्कुल बिल्कुल। लिखते गए, जिससे होता था पहले जमाने में। उस जमाने में जब अत्य कर दी हमारे ऊपर, बहुत ज्यादा अत्याचार होते हैं चाचा जी, तो हम कहना हमारी दुकान दे दो, बंद करो तुम, हम हमसे नहीं पटेगा तुम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम कहली भाई पटेगा नहीं। पिताजी तक जीवित थे, अच्छा। फिर पिताजी ने कहा कि भाई अभी कहाँ जाएगा, आखिर घर में उसका भी कुछ है, वो घर खुलवाया, उसे छोड़ दो, वो अपना चलाएगा। उसी दुकान की बदमाश सब आया है, अब जो पैसा लगे कमाए तो ढो तो भागता पूरा। अब वो बड़ी पैसे बड़ा है, घर में अनुशासन नहीं, यानी पारिवारिक कलह का भी सामना करना पड़ा आपको अपने जीवन में? बड़ा बहुत जबरदस्त। 80,000 रुपये कुछ जमाने में हमारे पास था, जो मैं हमारे पास रह गया। इनको बतलाया देखिए 80,000 रुपये है, और सब उठा ले रहे हैं। इस जमाने में पेंशन 400 रुपये देते थे। अच्छा। 400 रुपये पेंशन मिलती थी, 400 रुपये पेंशन। यानी 78 वगैरह में आप आ गए थे? हाँ बिल्कुल सही है, 78 में आ गया था। उसके बाद धीरे धीरे माँ की कृपा रही, बढ़ता गया, कुछ अधिकारी हमसे दोस्ती हो गई, एक समाज में एक दबदबा हो गया, मिलता गया, करते गए। कुछ हमारे सहयोगी बन के उभरे, जो चंद्र प्रकाश अग्रवाल, गैलेंट वाले? ओम जलान, अच्छा टॉम जलान ही याद है, जुगल जलान थे उस जमाने में, ये अच्छा अच्छा अच्छा। ओम जलान के पिताजी। वो तब बड़े हो गए थे, शादी बढ़ गया, इन लोगों ने मदद किया, कुछ बचाए उचाए थे, कर निकल गया, ये पढ़ के निकल तो गया। धीरे धीरे आप फिर अपनी स्थिति को आपने संभाला? उससे बेहतर सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत सुंदर जो है, बड़ा मतलब एक दुरूह सफर रहा है आपका जो है। अब यही जान लीजिए, कोई ऐसा कलेक्टर, कोई ऐसा कमिश्नर लेके दरोगा तक नहीं था जो इस जिले में न जानता हो, और जिसके पास जाने में हमें काफी जरूरत पड़ी थी, चपरासी बोलता था डूबे जाए तो पते रहे बैठा हो। अब ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, पर्सनालिटी भी तो आपको ईश्वर ने बहुत अच्छा दिया था, सुंदर चेहरा है आपका, बॉडी, उसी का लाभ, उसका लाभ जो है, उसका लाभ खूब मिला, उसका लाभ आपको मिला जो। तो अब तो इस समय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, हाँ। तो अब इधर फिर मुलाकात कभी हुई आपकी? अरे 2 बार गई थी बनने में, 2 दिनों में सबसे ज्यादा इमारत राधेश्याम सिंह की, यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी में भारत था। अब मोहन सिंह से हमारी बड़ी पड़ती थी। अच्छा, मोहन सिंह देवरिया के जो सांसद थे। देवरिया। अच्छा, तो रासुका भी लग गया था आपके ऊपर जब आप जेल में बंद थे, तो उसमें योगी जी को भी ऊपर रासुका लगा था? पता नहीं, एमपी के ऊपर लगता है नहीं लगता, हमारे ऊपर तो लगा था। 3-4 आदमी ऊपर लगा था, हालांकि सिंह और गैंगस्टर लगा था। अच्छा, हमारे ऊपर रासुका लगा था। तो ये सब चीजें खत्म हुई बाद में?
जो भी कम किया है। हाई स्कूल में जब आप पढ़ रहे थे 9th 10th में तो पिक्चर वगैरह देखने का खूब शौक था? तो चोरी चोरी अच्छा, खूब तो देखा। खूब पिक्चर देखते थे। हाँ, अच्छा, तो कौन सी पिक्चर आपको सबसे अच्छी लगती थी? मार धाड़ वाली, नहीं मार धाड़ नहीं, प्रेम कहानी? समझना ही नहीं। अच्छा ऐसी भाभी पिक्चर एक जाती थी, अच्छा, भाभी पिक्चर, हाँ। सामाजिक पिक्चर तो अच्छा, सबसे अच्छा लगता। तो भाभी कोई किसी पिक्चर का जो पिक्चरों के कुछ गाने वाने ऐसे होते थे जो? चलो जारे पंछी अब वो देश हुआ बेगाना, गीत गीत का जैसे गाना था। अच्छा आज तुझको बुलाए मेरे मित्र, अच्छा, मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र, हाँ, आजा तुझको। इस टाइप के गाने थे। अच्छा ये जो गांव से ले आता है उसको ससुराल में, देवर बनता है, क्या पिक्चर, नदिया किनारे, नदिया के पार, नदिया नदिया के पार, हाँ, नदिया के पार जो है, हाँ बिल्कुल। ऐसे ऐसे था। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ज्यादा मार धाड़ मतलब आता सामाजिक पिक्चर भी, सामाजिक पिक्चर आप देखते थे। बड़ा अच्छा जो है सफर आपका रहा। हम सोचे कि कम से कम आपसे बात करें और बात करके जीवन के तमाम सारे छुए अनछुए पहलुओं पर कुछ जानकारी हम प्राप्त करें। तो इस अवस्था में है। हाँ, जब बिल्कुल एकाकीपन आ जाता है, हाँ, जो बुढ़ापा है, इस समय नहीं करता है। समय नहीं कटता है, तो इस स्थिति में चूंकि आपका तो पढ़ा लिखा परिवार, लड़का डॉक्टर, लड़के दोनों डॉक्टर, हाँ। बहू प्रोफेसर, और एक बड़ा सेटअप, मतलब परिवार का जो सहयोग मिलना चाहिए वो पर्याप्त मिल रहा है पूरा आपको? फिर कहीं उसको भी नहीं, बच्चे का, बहू का, नाती पोते? सब का है। अच्छा, तो जैसे आपकी पत्नी जो है ना, कोरोना काल में आपकी पत्नी की मृत्यु हुई, 68 साल की उनकी कृपा अंतिम दौर तक निभाया खो। मैंने मंदिर बनवाया, मैंने धर्मशाला बनवाया, हिंदू धर्मशाला तो 2 शुरू हो गया, धार्मिक में उसी में वो सुबह भागवत सुबह दोनों आदमी, अच्छा 4 धाम किया, भाई हेलीकॉप्टर कराए लड़के हमारे, 4 धाम भी करा दिए। अच्छा अच्छा, इंटरनल जो देश के उच्च धार्मिक स्थल है उसको भी मैं दर्शन किया, कुछ रह नहीं गया बहुत बहुत। अच्छा, जैसे पत्नी तो जीवन साथी होती है, तो पत्नी का इस बुढ़ापे में साथ छोड़ देना ये बहुत 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 कष्टकारक ये होता है। बहुत कष्टकारक है, ये तो बिल्कुल जो सही। यद्यपि बुढ़ापा दोनों लोगों का होता है, लेकिन जीवन रहता है तो एक दूसरे को देख करके व्यक्ति जो है वही अपना वही जीवन काट लेता है जो काट है। लेता है। बिल्कुल जो है, इसमें जो है इसीलिए कहा गया है ना, चाणक्य ने लिखा है कि विद्यामित्रम प्रवासे च भार्यामित्रम गृहेषु च व्यायादितस्य औषध मित्रम धर्म मित्रम ऋतुस्य च। ये विद्या जो है विदेश में मित्र होते हैं, जब कोई साथ नहीं देता है तो विद्या जो अपना हुनर होता है वही जो है साथी होता है। सही बात। और भार्या मित्रम गृहेषु च, घर की मित्र स्त्री होती है। जब जब सब लोग साथ साथ छोड़ देते हैं तो बूढ़ा बूढ़ी सब आपस में देख करके एक साथ अपना जीवन काट लेते हैं जो है। व्यायादितस्य औषध मित्रम, जब व्याधि हो जाती है, कोई रोग आ गया तो उसका मित्र दवा ही होती है, बाकी कोई नहीं। जब तक वो औषधि नहीं आएगी आपकी तब तक जो है आराम नहीं मिलेगा। और धर्मम मित्रम ऋतुस्य च, मृत्यु के समय जो आपके श्रेष्ठ कार्य होते हैं वही साथ देते हैं, वही जाते हैं, बाकी कोई संपत्ति नहीं जा सकती है। अच्छा, मित्रवत संबंधों को आप कितना महत्व देते हैं जीवन में? अब जैसे भगवान राम ने मित्र की जो परिभाषा बताई, किष्किंधा कांड में भगवान राम ने बताया ना कि सुग्रीव को कि देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुनेहा। हाँ, जैसे हमारे मित्रों में यहाँ राम शुक्ला थे, राम समूह शुक्ला, हाँ, और बदबसवा पे वाह, हाँ, श्री प्रकाश शुक्ला। हाँ, तो ये है बेचारे जैसे जैसे आजकल तुम तो बोलते हो थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक रैपिड फायर राउंड का कुछ सवाल है हमारे पास। अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि आपके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि गोरखपुर में आकर के सेकेंड ईयर जब ज्वाइन किया उसी साल मेरा हो गया। मैं सेकेंड ईयर नहीं कर पाया, ये अफसोस रहा जिंदगी भर। वही टर्निंग पॉइंट था, मैं एयरफोर्स में गया। वहीं से आप एयरफोर्स में चले गए।
कोई एक नेता जिससे सबसे अधिक प्रेरणा मिलती है वो हाँ। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी से आपको। जब आप तनाव में होते हैं तो कैसे अपने आप को शांत करते हैं, क्या कहेंगे? तब भगवान का स्मरण करते हैं, जय विजय राखे राम वायु विजय रहिए, सीताराम 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 कहिए। यानी ईश्वर की शरण में आप जाते हैं और तनाव से मुक्ति मिलती है। आपकी पसंदीदा किताब कोई है? किताब पढ़ने का शौक था? ये किताब में जिंदगी में पढ़ा था वो भगत सिंह का। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे चुनौतीपूर्ण निर्णय जो आपको लेना पड़ा था आपके जीवन में वो क्या था? जोगी आनंद जी का साथ छोड़ना। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? दिन की शुरुआत राम राम करते हैं, थोड़ी देर सो बैठते हैं, बाथरूम वगैरह जाते हैं, ब्रश करते हैं, नौकरानी जाती है, सेब खिलाती है, 9 बजे मुझे नाश्ता आ जाता है, 2 बजे मैं खाता खाता, फिर रात को 9 बजे। यही दिनचर्या आपकी। अच्छा, सफलता के लिए, जीवन में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र है हाँ। वो क्या है? क्या उसको दुर्गुणता से उसको होना चाहिए, शराब पीना, सिगरेट पीना, खैनी खाना। यानी जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, हाँ। ये नहीं जीवन में होना नहीं, चाहिए। जीवन में ये बहुत सुंदर जो है बात हुई। दर्शकों, आपने देखा कि पंडित दयाशंकर प्रसाद दुबे जी जीवन के तमाम सारे छुए अनछुए पहलुओं पर विस्तार से आपने जानकारी दिया है। बहुत कुछ आपने अपने जीवन में झेला है और बहुत कुछ आपने जीवन में अपने किया है और पाया है। हमेशा जीवन पथ पर तीव्रता के साथ और धैर्य के साथ और विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ चलते रहना चाहिए। जो कुछ मिलेगा वो श्रेष्ठ होगा, वही श्रेष्ठ होगा। तो दुबे जी, आपने अपना बड़ा अमूल्य समय निकाला नहीं सब आपने और हमसे बातचीत आपने किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।